जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसएससी ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू होने में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। दोस्तों ये प्रश्न इतना सा कह रहा है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वाला राज्य ऐसा है जो कि 7वीं और 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले का राज्य है। और दोस्तों 3 जो राज्य है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के हैं। और दोस्तों ये भी कह रहा है कि वह जो राज्य है वह राजशाही राज्य नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए अवंती, बी कौशल, सी वैशाली और डी मगध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वैशाली। दोस्तों वैशाली जो राज्य है वो बिहार का एक पार्ट है, बिहार का एक हिस्सा है। दोस्तों ये माना जाता है कि इस राज्य में बौद्ध तीर्थ और महावीर का जन्म हुआ था, मतलब ये उनकी जन्मभूमि है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे विशाल नाम के एक राजा ने राज्य शुरू किया था जो कि महाभारत के समय का था। दोस्तों महाभारत का समय मतलब 5000 साल पहले का समय। तो दोस्तों ये ईसा पूर्व से कई सालों पहले का था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है सी वैशाली। दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सी मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी और डी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत सरकार द्वारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी ITA में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए इंडिगो, बी गो एयर, सी स्पाइस जेट और डी जेट एयरवेज। दोस्तों जो इसका उत्तर है वह है सी स्पाइस जेट। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। दोस्तों चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए आर्पानेट, बी पैनेट, सी ए नेट और डी एपनेट। दोस्तों जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है आर्पानेट। दोस्तों आर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी ए का मतलब एडवांस, आर का मतलब रिसर्च, पी का मतलब प्रोजेक्ट और ए का मतलब एजेंसी और NET का मतलब नेटवर्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ए आर्पानेट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 5वां प्रश्न कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 11, बी 13, सी 17 और डी 16। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी 16। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों छठा प्रश्न ये कह रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंत सार्वरी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अधिवक्र ग्रंथि, सी रीनल ग्रंथि और डी अग्नाशय। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए चुटके, बी जयुरुमशिली, सी नौमाती और डी छयाबुर्ग। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी छयाबुर्ग। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन है CIL, बी OIL, सी ONGC और डी BHEL।
दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी, BHEL यानी भेल। दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का डैश पेश की। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए, किए जाने वाले कार्य की सूची, बी, मतदान सूची केंद्र, सी, स्वैच्छिक आचार संहिता और डी, एहतियाती संहिता। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है सी, स्वैच्छिक आचार संहिता। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत संविधान में अविशिष्ट शक्तियों यानी रेजिडुअल पावर का विचार डैश संविधान से लिया गया है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए, कनाडा, बी, अमेरिका, सी, जापान और डी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए, कनाडा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि डैश सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए, जोमल्लोक, बी, किंचुमचू बोमसा, सी, चू फाट और डी, टेडनॉन्स लो रम फाट। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी, चू फाट। दोस्तों जो चू फाट सामूहिक नृत्य है वो सिक्किम के लोगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला सचिव कौन थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए, यिरमा नायमे किंगसले, ऑप्शन बी, फतिमठ दियाना सईद, ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी, मेडेलाइन अल्ब्राइट। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी, फतिमठ दियाना सईद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों प्लीज़ आगे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और दोस्तों PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।